नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ न भारत। यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के परमाणु प्रतिशोध की खबरों ने पूरी दुनिया को डरा कर रखा है। रूस ने अगर परमाणु हमला किया तो परमाणु हमले के साथ ही 7 विश्व युद्ध का पहला राउंड भी शुरू हो जाएगा। आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों रूस यूक्रेन जंग में बम गोला बारूद से बात आगे बढ़कर एटम बम तक पहुंच चुकी है? क्यों दुनिया में न्यूक्लियर इमरजेंसी का सायरन बजने लगा है? इन्हीं सवालों का जवाब है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की न्यूक्लियर फाइल्स, जिसका एक एक चैप्टर विध्वंसक है। आसमान से बारूदी शोले बरस रहे हैं। यूक्रेन की जमीन अंगारों से दहक रही है। रूसी ड्रोन यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। यूक्रेन के शहर दर शहर मिसाइल मॉनसून की चपेट में है और मिसाइल हमलों से खंडहर बनते जा रहे हैं। यूरोप के बॉर्डर पर पुतिन के परमाणु बॉम्बर्स दहाड़ रहे हैं। रूस की न्यूक्लियर मिसाइलें रेडी टू अटैक मोड में हैं और अब यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन ने अपना परमाणु चैप्टर खोल दिया है। पुतिन का परमाणु फैक्टर, वर्ल्ड वॉर 3 का नया चैप्टर। क्या है पुतिन का न्यूक्लियर वॉर प्लान? पुतिन अगर एटमी हमला करेंगे तो सबसे पहले उनका हमला कहां होगा? सुपर पावर अमेरिका और नाटो समेत पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। अमेरिका को तो डर है कि कहीं पुतिन के प्रकोप का अंजाम एटम बम ब्लास्ट न हो। अमेरिका को यह डर यूं ही नहीं सता रहा। नॉर्वे की सीमा से 20 मील की दूरी पर रूस के Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर्स की फ्लीट मौजूद है। ये बॉम्बर दुनिया में किसी भी जगह पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। पुतिन अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को पहले ही अलर्ट पर रख चुके हैं और हाल के दिनों में वो रूस की रक्षा के लिए परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने रूस को रोका तो उनके परमाणु हथियार तैयार हैं। परमाणु बम की धमकी देना न्यूक्लियर फोर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखने का सीधा मतलब है कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन से आगे का भी प्लान तैयार है। और इस बात को तब और ज्यादा हवा मिली जब बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर कुकालेंस्को ने कहा कि अगर यूक्रेन वॉर को लेकर पुतिन को अलग थलग किया गया तो पुतिन पूर्वी यूरोपीय देशों के खिलाफ सबसे भीषण हमला कर सकते हैं। पुतिन ने भी साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि अगर नाटो की सेना ने रूसी सेना से भिड़ने की कोशिश की तो वैश्विक तबाही होने से कोई रोक नहीं सकता। ये एक खतरनाक कदम साबित हो सकता है जिससे पूरी दुनिया को दो चार होना पड़ेगा। आज टाइम्स नाउ भारत पुतिन के इसी सीक्रेट एटमी वॉर प्लान को डिकोड करेगा। पुतिन के न्यूक्लियर फाइल्स की एक एक चैप्टर का खुलासा करेगा और दिखाएगा कि रूस के वो कौन कौन से ब्रह्मास्त्र हैं जो यूक्रेन से लेकर यूरोप और अमेरिका तक में कयामत ढा सकते हैं। पुतिन के परमाणु डिपो में कितने बम रेडी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।
एक तरफ पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन पर अटैक या फिर बड़ा अटैक नहीं करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ नेटो बॉर्डर पर न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तेजी से तैनाती हो रही है। आज पुतिन की वॉर बुक की इसी न्यूक्लियर फाइल्स का एक एक चैप्टर सामने आएगा। आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्बर पुतिन की जो है एन फाइल में वो क्या है और इसकी पूरी डिटेल क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 7500 मील के दायरे में दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु बम गिराने में सक्षम है रूस के बॉम्बर। इसके अलावा आईसीबीएम पुतिन की न्यूक्लियर फाइल्स में अगला नंबर आता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का, जिनकी रेंज यूरोप से अमेरिका तक है। लड़ाकू विमान पुतिन के जंगी बेड़े में हाइपरसोनिक मिसाइलों से लेकर परमाणु मिसाइलें तक हैं, और परमाणु पनडुब्बी रूसी नौसेना के पास ऐसी परमाणु पनडुब्बियां हैं जिन्हें डुम्से वेपन भी कहा जाता है। और परमाणु तोप सिर्फ आसमान या समंदर से ही नहीं बल्कि परमाणु हमले कर सकता है, ऐसे तोप भी हैं रूस के पास। और उसके पास परमाणु तबाही मचाने वाली तोप ऐसे ऐसे हैं जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। अभी तक आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर हमला ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन पहली बार आपको वो डिटेल बताते हैं जिसको रूस ने अब तक सीक्रेट रखा है, यानी कि राज बनाकर रखा है। पुतिन का न्यूक्लियर वॉर प्लान पहली बार डिकोड हुआ है और जो सच सामने आया है उसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पुतिन के कितने एटम बम एनी टाइम रेडी हैं और किस परमाणु बॉम्बर से कितने एटम बम गिराए जा सकते हैं, आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेन से जारी जंग में रूस इसलिए परमाणु हमले की हुंकार भर रहा है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। लेकिन जब बात आएगी नाटो से जंग की, अमेरिका से युद्ध की, तो रूस आसमान को अपने बारूदी लड़ाकों से भर देगा। सबसे पहले बात पुतिन की न्यूक्लियर पावर की करें तो परमाणु शक्ति में रूस सबसे आगे है और सबसे खतरनाक भी। रूस ने 1570 परमाणु बम डिप्लॉय कर रखे हैं, यानी हमला करने के लिए किसी भी वक्त रेडी। 4805 न्यूक्लियर बम रिजर्व रखे हैं, जमीन से हो या आसमान से या फिर ब्लू बैटलफील्ड समंदर से। रूस तीनों क्षेत्रों से परमाणु हमला करने का मादा रखता है। एक बात और, परमाणु हमले को लेकर पुतिन के चेहरे पर न कभी टेंशन नजर आएगी न ही डर। ये बात पुतिन के बारे में सब जानते हैं। पुतिन अपने मुल्क रूस से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में पुतिन ने कहा था, अगर रूस नहीं रहेगा तो इस ग्रह के रहने का क्या मतलब। अगर रूस पर हमला होता है तो मैं उसकी रक्षा में कुछ भी करूंगा, चाहे वो मानवता के खिलाफ हो या फिर दुनिया के। पुतिन की पलटन की अटैकिंग पॉलिसी भी बाकी सेनाओं से काफी अलग है। रूस के न्यूक्लियर फाइल्स के पन्ने जब आप पलटेंगे तो यकीन करिए छोटी से छोटी बातों का पूरा जिक्र है, जैसे किसी प्लेन से कितनी बार कितने बम गिराए जाएंगे। रूस अपने परमाणु बॉम्बर्स के जरिए 580 एटॉमिक बम गिरा सकता है। Tu-95 MS बॉम्बर से 448 बम गिरा सकता है, जबकि Tu-160 बॉम्बर से 132 बम दाग सकता है। पुतिन ने अब ऐसे ही 11 परमाणु बॉम्बर्स को फिनलैंड और नॉर्वे के बॉर्डर के नजदीक तैनात कर दिया है। इनमें से 7 Tu-160 ब्लैकजैक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है, तो वहीं 4 Tu-95 हाइड्रोजन बम कैरियर है। बॉम्बर से पुतिन की चढ़ाई, नाटो में दहशत छाई। परमाणु हमलों की धमकी के बाद एक दो नहीं बल्कि 11 परमाणु बमवर्षक विमानों की तैनाती से लग रहा है कि पुतिन इस बार आर पार की जंग के मूड में है।
खास बात यह भी है कि रूस ने यूक्रेन की जंग में अभी तक अपनी पूरी हवाई ताकत नहीं लगाई है, तभी यूक्रेन जंग इतनी लंबी खिंच रही है। मिसाइल फोर्स के बाद रूस की एयर फोर्स ही उसको सबसे मजबूत बनाती है। रूस सुखोई 57, सुखोई 34, सुखोई 24, टुपोलेव 22 और मिग 31K से न्यूक्लियर अटैक कर सकता है और अपने दुश्मनों को मटियामेट कर सकता है। अब सवाल है कि रूस हमले में परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा या नहीं, पुतिन न्यूक्लियर जंग शुरू करेंगे या नहीं, इसका फैसला तो सिर्फ पुतिन लेंगे। हालांकि इस फैसले का हिस्सा पुतिन की कोर टीम होगी, जो पुतिन को पल पल का अपडेट देती है। पुतिन भी सिर्फ इनकी ही बात सुनते हैं और मानते हैं। परमाणु जंग कैसे होगी, कब होगी, ये फैसला पुतिन अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वालेरी गेरासिमोव की सलाह पर करेंगे। पुतिन सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा होगा तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। खुद पुतिन कई मौके पर यह वार्निंग दे चुके हैं, अगर अमेरिका और नाटो देश रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करते हैं तो फिर उसका जवाब परमाणु हथियार यानी एटम बम से दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। यूक्रेन युद्ध अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है, पुतिन पीछे हटेंगे नहीं और अमेरिका यूक्रेन को झुकने नहीं देगा। दोनों देशों की यही जिद है, दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के करीब ले जा रही है। और आइए अब आपको पुतिन की जो एन फाइल्स है उसका मिसाइल चैप्टर दिखाते हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इन्हीं मिसाइल्स और रॉकेट से होगा। वो जमाना चला गया जब घंटों की मेहनत के बाद प्लेन में बम रखकर किसी देश के ऊपर गिराया जाता था। अब तो एक बटन दबाते ही परमाणु हथियार से लोडेड मिसाइल सीधा टारगेट पर बरस जाती है। रूस के न्यूक्लियर वॉर प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकती है। इसका एहसास और डर अमेरिका को भी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के रूप में रूस के पास ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो अमेरिका को बेबस कर सकता है। सुपर हेवी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के रूप में पुतिन के पास ऐसा अमोघ अस्त्र है जो अमेरिका को नेस्तनाबूद कर सकता है और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम मुंह ताकते रह जाएंगे, क्योंकि इन रूसी मिसाइलों की कोई काट अमेरिका के पास नहीं है। रूस आईसीबीएम से लेकर 1136 न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। सबसे ज्यादा सैटर्न मिसाइल से 460 परमाणु बम से हमला हो सकता है। इसके बाद सबमरीन से 720 एटॉमिक वेपन लॉन्च हो सकते हैं। इन्हीं मिसाइलों के दम पर पुतिन कह चुके हैं कि रूस के दुश्मन अब हमला करने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। अगर बात रूस के अस्तित्व की आई, नेटो अमेरिका से भिड़ंत की आई, तो फिर सर्वनाश होगा, कुछ नहीं बचेगा। पुतिन का प्रलय प्लान क्लियर, नेटो अमेरिका तक में फियर। पुतिन की न्यूक्लियर फाइल्स के इस प्रलय अवतार को देख अमेरिका में दहशत दौड़ रही है। यूरोप के होश उड़े हुए हैं और यूक्रेन को तो वजूद मिटने का खतरा दिख रहा है, क्योंकि पुतिन के एटमी वॉर रूम से निकली RS-28 सरमट परमाणु मिसाइल अजय है। दुनिया का हर बड़ा शहर इसकी रेंज में है। खतरनाक बात यह है कि दुनिया के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसके आगे फेल हैं। RS-28 सरमट मिसाइल 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। 200 टन वजनी ये मिसाइल 550 टन के 16 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। एक मिसाइल के अंदर 16 वॉरहेड लगे होते हैं जो हाई स्पीड से अलग अलग जगहों पर निशाना साध सकते हैं। इस मिसाइल को S-400 के जैसे साइलो से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका और नेटो को रूस की इस महाविनाशक मिसाइल ने इस कदर डराया है कि उन्होंने इसका नाम सैटर्न 2 यानी शैतान रख दिया है।
सैटर्न 2 के बारे में सिर्फ 2 ही लाइन काफी है कि इसको बीच में मार गिराया नहीं जा सकता। इसकी रफ्तार के आगे अमेरिकी एंटी मिसाइल सिस्टम फेल हो जाएंगे। जब तक अमेरिकी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर इसे ढूंढेंगे, तब तक ये मिसाइल सुपर स्पीड से अपने मिशन को अंजाम दे चुकी होगी। RS-28 सरमेट मिसाइल इतनी ताकतवर है कि सिर्फ एक हमले से पूरे यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकती है। यह परमाणु मिसाइल एक बार में फ्रांस के आकार के बराबर जमीन खाक कर देगी। RS-28 सरमट अगर ब्रिटेन पर गिरेगी तो पूरा ब्रिटेन खत्म हो जाएगा, जबकि नीदरलैंड, उत्तरी फ्रांस और बेल्जियम तक असर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी विध्वंसक क्षमता इतनी है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिरे थे वो इसके आगे खिलौना साबित होंगे, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों से ये सरमट के न्यूक्लियर वॉरहेड 2000 गुना ताकतवर है। सिर्फ इतना ही नहीं, R-36M एवनगार्ड, किंझल, स्कंदर और कैलिबर मिसाइल भी दुश्मन पर परमाणु हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या पुतिन अपने शत्रुओं को पराजित करने के लिए ऐसे अमोघ शस्त्र का इस्तेमाल करेंगे? क्या पुतिन कर्च ब्रिज पर हमले का बदला इन्हीं विनाशकों से लेंगे? अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन तो परमाणु जलजले में भस्म हो ही जाएगा, दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पुतिन की वॉर बुक और न्यूक्लियर फाइल्स के सीक्रेट पन्ने जैसे जैसे खुलेंगे, कयामत के हथियारों के और भी नाम सामने आएंगे। पुतिन की न्यूक्लियर फाइल्स का अगला चैप्टर है रूसी नौसेना का, जिसके जंगी बेड़े में दुश्मन की जमीन पर जलजला लाने वाले कई हथियार हैं। बेलगोरोड जैसी सबमरीन है और इसका टॉर्पेडो ड्रोन पोसाइडन रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने में ज्यादा सक्षम है, तो वहीं वॉरशिप से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन भी है। तो अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से रूस के जखीरे में कौन कौन से घातक मिसाइल हैं। जिरकॉन मिसाइल यह दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल है और 9 mm की इसकी स्पीड है, करीब 2000 किलोमीटर इसकी रेंज है। साथ ही साथ एयर डिफेंस सिस्टम को भी ये दे सकती है मात, ये इसकी काबिलियत है। रडार को चकमा देने में ये सक्षम है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं जिरकॉन का जो जलजला है वो कैसे तबाही मचा सकता है। जिरकॉन मिसाइल की हमले की स्पीड को देखें तो मॉस्को से लंदन की पूरी जो दूरी है 1879 किलोमीटर की, लंदन पर हमला करने में यह सक्षम है और 608 सेकेंड यानी कि करीब 10 मिनट का वक्त ही इसको लगना है, 10 मिनट में यह पहुंच जाएगी। और अगर अमेरिका के लॉस एंजल्स को देखें तो जिरकॉन के निशाने पर अगर यह हो तो मॉस्को से 9763 किलोमीटर इसकी दूरी है। लॉस एंजलिस को दहलाने के लिए जिरकॉन को 3163 सेकेंड लगेंगे, यानी कि सिर्फ 53 मिनट में यह लॉस एंजलिस को जिरकॉन पूरी तरीके से धुआं या ध्वस्त कर सकता है। यूक्रेन से जारी जंग में रूस ने अभी तक अपनी पूरी एयर पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। पुतिन की फाइटर एयरफोर्स का लोहा पूरी दुनिया मानती है। TU-160, ब्लैक जैक, TU-22M और TU-95 ये तीनों मौजूदा वक्त में रूसी एयरफोर्स की रीढ़ हैं, लेकिन रूसी एयरफोर्स के बेड़े में ऐसे कई आसमानी योद्धा हैं जो युद्ध से लेकर पश्चिमी देशों के परमाणु तबाही मचाने में और वहां तक पहुंचने में कामयाब हैं, उन्हें महारत हासिल है। रूस अब एक और कदम आगे बढ़ गया है। अमेरिका को काबू में रखने के लिए रूस न सिर्फ नया परमाणु बॉम्बर बना रहा है, बल्कि लड़ाकू विमानों को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने जा रहा है, जिसने नेटो को पैनिक बटन दबाने के लिए मजबूर कर दिया है। रूस
के ये वो आसमानी ब्रह्मास्त्र है जिसकी गर्जना भर से दुश्मन घबराने लगते हैं। सुखोई 57, सुखोई 35, सुखोई 30 SM से लेकर मिग 31 इंटरसेप्टर या लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल कैरियर TU-22, रूसी एयरफोर्स के ये वो आसमानी योद्धा हैं जो जंग के मैदान में तबाही की तारीख लिख देते हैं। पुतिन की पलटन का सबसे जाबाज आसमानी महायोद्धा है सुखोई 57। रूस के इस सबसे एडवांस फाइटर जेट से अमेरिका भी दहशत में रहता है। रूस का ये फाइटर जेट एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल ही नहीं, किंजल जैसी परमाणु मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है। इसकी सबसोनिक रेंज 3500 किलोमीटर से भी अधिक है। सुखोई 57 की स्पीड और एरोडायनेमिक इसे घातक शिकारी बनाते हैं और अब इसे ग्रेमलिन नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने की तैयारी है। ये मिसाइल इतनी घातक होगी कि 1500 किलोमीटर की दूरी में स्थित कोई भी दुश्मन इसके वार से बच नहीं पाएगा। ग्रेमलिन मिसाइल इतनी घातक होगी कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे पकड़ नहीं पाएगा। रूसी वायुसेना में इस मिसाइल के शामिल हो जाने के बाद पूर्वी चीन सागर और बाल्टिक सागर में गश्त लगा रहे अमेरिकी योद्धाओं के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। जाहिर है कि ये खबर अमेरिका के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे नाटो के कई सामरिक ठिकाने खतरे में पड़ जाएंगे। यूक्रेन से जारी जंग के बीच नाटो और अमेरिका से तनाव के बीच रूस एक और महाविनाशक तैयारी कर रहा है। रूस एक ऐसे बॉम्बर को तैयार कर रहा है जो प्योर स्टील बॉम्बर होगा, जिसे कोई भी रडार पकड़ नहीं पाएगी। और पुतिन के इस बॉम्बर PAK-DA की रेंज अमेरिकी B-2 बॉम्बर से कहीं ज्यादा होगी। दावा है कि ये 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर इतना घातक होगा कि अमेरिका की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाएगा। इस बॉम्बर से परमाणु मिसाइलों सहित कई तरह के ड्रोन भी लॉन्च किए जा सकेगा। और सबसे खास बात यह है कि इसमें पायलटों को बचाने के लिए खास इंतजाम भी होंगे। PAK-DA बॉम्बर के लिए इन दिनों कंपोनेंट तैयार करने का काम आखिरी दौर में है और तैयार होने के बाद ये रूस के पुराने बम वर्षकों की जगह लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो परमाणु युद्ध होगा तो जल, थल और नभ तीनों से होगा। जमीनी अटैक की बात करें तो रूस के पास ऐसी तोपें हैं जो न्यूक्लियर गोले दाग सकती हैं। रूस के पास 2S7 पियोन तोप है, जिससे आमतौर पर बारूदी गोला निकलता है, लेकिन इस तोप को इस तरह से तैयार किया गया है कि वॉर जोन में एटॉमिक हमला भी किया जा सकता है इसके जरिए। अब कैसे एटॉमिक हमला किया जाएगा ये आपको बताते हैं। देखिए, ये तोप जो है वो परमाणु गोले दाग सकती है। इसके अलावा करीब 37.5 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। 203 mm के न्यूक्लियर शेल दागने में ये सक्षम है। ये 2S7 पियोन तोप है, ये रूस के पास है। और खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि रूस अब इस तरह की तैयारी भी कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर अपने इन हथियारों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं।